नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अमर उपन्यास परिणीता। ये कहानी है एक भावनाओं से भरी दास्तान जिसमें है प्यार, संवेदना और जीवन के कठिन सच। चलिए शुरू करते हैं इस सुंदर कहानी का पहला भाग। ये कहानी है ललिता और शेखर के प्रेम की। ललिता रहती है अपने मामा गुरुचरण बाबू के घर। गुरुचरण बाबू एक बैंक के छोटे से क्लर्क हैं। परिवार बड़ा है, 4 बेटियां और अभी अभी 5वीं कन्या का जन्म हुआ है। इतने बड़े परिवार और सीमित आय के साथ उनके जीवन की स्थिति बिल्कुल एक किराए के तांगे के कमजोर घोड़े जैसी हो गई है, पतले, कमजोर और थके हुए। इसी दुखद खबर को सुनकर गुरुचरण बाबू के चेहरे पर पीलापन छा गया। ये समाचार लाई थी उनकी तीसरी बेटी अन्ना काली, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। पिछले वर्ष अपनी दूसरी बेटी के विवाह के लिए उन्हें अपना पुरखों का घर गिरवी रखना पड़ा था और अब तक एक भी किश्त चुका नहीं पाए हैं। तभी उनकी भांजी ललिता एक कप चाय लेकर आती है। उसके शांत चेहरे और मधुर मुस्कान को देखते ही गुरुचरण बाबू के मन की चिंता थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। घर के दुख सुख को समझने वाली ललिता ही है जो अपने मामा के लिए हमेशा एक सहारा बनी रहती है। इसी दौरान गुरुचरण की नजर बाहर जाते शेखर पर पड़ती है। शेखर उनका पड़ोसी है, एक युवा वकील, स्वस्थ, सुंदर और बड़े घर का लड़का। उनकी और गुरुचरण के घर की छत मिली हुई है, इसलिए दोनों परिवार बहुत खुले मिले हैं। इसीलिए घर की स्त्रियां छत से ही एक दूसरे के घर आती जाती हैं। गुरुचरण शेखर को अपने दिल की बात बताते हैं। वो चिंता में कहते हैं कि अपने घर की लड़कियों का भविष्य वो कैसे संभाले। वो गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, मैंने अपना ये पैतृक मकान तो तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखा हुआ है। मैं इन सब के लिए अच्छा घर और वर कहाँ से लाऊं? और सबसे बड़ी बात, उनकी भांजी ललिता। उसकी माँ पिता नहीं है और अब घर का पूरा बोझ उसके कंधों पर है। गुरुचरण शेखर से कहते हैं, अगर कोई अच्छा ईमानदार लड़का मिले जो बिना दहेज ललिता को अपनाए तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शेखर चुप रहता है, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है, पर उसके और ललिता के बीच एक अनजान सी बात, एक अनजान सी डोर जरूर बनने लगती है। कुछ दिनों बाद शेखर की शादी के रिश्ते की बात चलती है। लड़की वाले शेखर को पसंद कर लेते हैं, पर शेखर की माँ भुवनेश्वरी को मंजूर नहीं। उनका कहना है, जब तक शेखर खुद लड़की को देखकर पसंद नहीं करेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तय होता है, शेखर लड़की को मिलने जाएगा। तैयारी करते वक्त ही ललिता छत के रास्ते से उसके कमरे में आ जाती है और मजाक में कहती है, शेखर दा, होने वाली पत्नी को देखने जा रहे हो? वो हंसते हुए शेखर की अलमारी से कुछ पैसे भी निकाल लेती है, जैसे कि घर के लिए जरूरत पड़ने पर वो कभी कभी करती है। वो धीमे स्वर में शेखर को बोलती है, शेखर दा, जब जरूरत होती है मैं यहाँ से रुपए निकाल लेती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं इनको चुकाऊंगी कैसे। शेखर इस बात पर मुस्कान के साथ कहता है, चुका तो रही हूँ, अपनी तरीके से चुका रही हूँ, समय आने पर समझ जाओगी। उस रात शेखर की माँ भुवनेश्वरी उससे शादी के बारे में सवाल करती है। भुवनेश्वरी उससे पूछती है, लड़की कैसी है, उसका रंग कैसा है, पढ़ी लिखी कहाँ तक है? शेखर ने कहा, लड़की ठीक है, और रही बात पढ़ी लिखी की तो मुझे पूछना याद नहीं रहा। भुवनेश्वरी ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि तू वहाँ शादी नहीं करेगा। ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी ललिता कमरे में आ जाती है और माँ भुवनेश्वरी उसे अपनेपन से बिटिया करके बुलाती है। इस घर में ललिता के लिए एक अलग जगह है, जैसे बेटी और बहू के बीच का एक रिश्ता। दोस्तों, ये थी परिणीता की कहानी का पहला हिस्सा। ललिता और शेखर के बीच का रिश्ता अभी सिर्फ एक डोर है, लेकिन आगे चलकर ये डोर कैसे बनती है मजबूत और कैसे बदलती है उनकी जिंदगी, ये सब आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बाकी की कहानी हम अगले भाग में जारी रखेंगे।